हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इंसान को खुद पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पे नहीं। आज की ये जो ज्ञानवर्धक कहानी है इस पर ही है। तो अगर आप ये कहानी सुनते हैं, देखते हैं तो आपको ज्ञान होगा कि हम दूसरों को देखकर जलते हैं, गुस्सा होते हैं तो क्यों होते हैं, क्या परेशानी, अपने ऊपर ही परेशानी आती है। तो आज का ये कहानी आप ज़रूर देखें, ज़रूर सुने अंत तक। सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं वे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं उनके सामने और ज़्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत बहुत ही विद्वान थे, वे अपने शिष्यों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गांव में सबसे सुखी व्यक्ति को खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि ये सबसे सुखी होगा, इसलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं, कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। ये सुनकर वो व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। वो मेरी कोई बात नहीं मानती, हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे ठीक करूं। शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धन्यवान है, उसके पास सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वो गुरु के पास लौटा और गुरु के पूरी बात बताई। गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें। कभी भी दूसरे व्यक्ति से देखकर जले ना और उसकी बुराई ना करें। स्वयं के लिए किए हुए पुराने कामों से करें। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम ना करें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। यही सुखी रहने का सूत्र है, मूल मंत्र है। दोस्तों, आपको हमेशा दूसरों की खूबियों के सामने अपनी खूबियां कम ही लगती हैं। सामने वाले इंसान के प्रभाव में आकर या उसकी सफलताओं से आपको ईर्ष्या महसूस होती है और बहुत से लोग अपनी इस आदत को कमजोरी मानकर बदल लेते हैं। इंसान हमेशा खुद ही तुलना दूसरों के साथ करते हैं। यह प्रक्रिया आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। लोग यह सोचते हैं कि दूसरे के पास अगर कोई चीज़ है तो वह आपके पास भी होनी चाहिए। अगर दूसरे का घर बड़ा है तो आपको भी बड़ा घर ही चाहिए। लेकिन क्या यह तुलना करना सुखदायक होता है? अगर आपको किसी से तुलना से प्रेरणा मिल रही है तो फिर यह सही हो सकती है, मगर आप इस तुलना को गलत तरीके से देखते हैं तो आप खुद को हमेशा दूसरों से कम और छोटा ही समझेंगे। इससे आपके मन में नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव बढ़ती है, क्योंकि आप अक्सर खुद को दूसरों की तुलना करते हुए देखना चाहते हैं। एक पुरानी कहावत है के अनुसार अपने दुख से दुखी न होकर दूसरे के सुख से दुखी होना। ऐसे में आपको अपनी अचीवमेंट्स दूसरों की तुलना में हमेशा कम ही लगती है, इसलिए आप खुद को हीन समझने लगते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ज़रूरी टिप्स बताएंगे जिनको पाकर आप खुद की तुलना दूसरों से करने की आदत से बच सकते हैं। आपका खुद से बेहतर मित्र कोई और नहीं बन सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। इसके आप खुद ही है बेस्ट फ्रेंड।
तो जब आप तुलना खुद से ही करते हैं तो आप कभी निराश नहीं होते और इससे आपको पहले से बेहतर बनने की प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए आपको थोड़ा सा समय खुद के साथ बिताना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। जब कभी आप निराशा महसूस करें तो ऐसे में आप अपनी पुरानी उपलब्धियों को याद करना सीखें। आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होता है, तब आपको महसूस करेंगे कि आप किसी से भी कम नहीं हैं। अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को शाबाशी देनी सीखें, ना कि हर वक्त अपने फेलियर्स का रोना रोएं। दोस्तों, अगर आपको अपनी सेल्फ केयर पर बेहद ध्यान देना चाहिए। आप खुद को साफ़ सुथरा रखें, हेल्दी भोजन करें, हमेशा मोटिवेट रहें। अपनी सेल्फ केयर के लिए आप योगा या मोटिवेशन कर सकते हैं, इससे आपके मन को शांति मिलती है। यह एक खुद को खुद से मिलाने की प्रक्रिया होती है। अपने बुरे वक्त को भुलाना आसान नहीं होता, लेकिन आप नेगेटिव परिस्थितियों को खुद पर हावी ना होने दें। ऐसे में आप अपने दिमाग को शांत रखें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। इससे आपको आत्मबल और स्ट्रेंथ मिलती है। अगर आप एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो दूसरों से जलना छोड़ दें। अपनी खूबियों को जानने की कोशिश करें, अपनी पीठ को थपथपाएं और खुश रहने के कारणों को तलाशें। खुद की दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।